हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आईटी कोचिंग क्लासेस में। मैं प्रवीण गौतम। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस कुछ मेथड देखे थे, तो आज उसी मेथड्स को हम कुछ मेथड्स बचे थे जो उसी मेथड्स को हम फिर से समझेंगे और कुछ मेथड्स बता दिए थे। उस मेथड्स को फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ और रिवाइज करने के बाद मैं अपने टाइप्स पे चलूंगा। तो हमारा जो अनुपात था वह इतने जो बोर्ड पे लिखा गया है पार्ट्स 7 है। इस अनुपात को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि इस तरीके से अनुपात के क्वेश्चंस क्या होते हैं, बनते हैं। तो उस अनुपात के बारे में हम लोग देख रहे हैं और आपको जैसा कि हमने बताया भी था कि जो अनुपात होता है वह निर्भर करता है किस पे, राशि पर। किस पर निर्भर करता है? राशि पर। वह राशि, पहली जो राशि होती है, फर्स्ट राशि के ऊपर डिपेंड होता है दूसरी राशि, मतलब दूसरी राशि पहली राशि पर निर्भर होता है। और इस जो अनुपात का चिन्ह होता है वो इस तरह होता है और उसको हम अगर के ए और बी के इस तरह, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो a अपॉन b के रूप में भी लिखते हैं। ये हमारा अनुपात है और उसमें हमारा पहला अनुपात था अनुलोम अनुपात। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता दिया हूं कि अनुलोम अनुपात क्या था। अनुलोम अनुपात ये कहता है कि यदि एक राशि है तो एक राशि के साथ और उसके साथ दूसरी राशि भी क्या होगी, मतलब a इसके प्रोपोर्शनल b। यदि a की वैल्यू बढ़ती है तो b की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये कहता था अनुलोम अनुपात। यदि a हम 4 रखते थे तो b का अनुपात भी क्या होता था, ये भी बढ़ता था। 4 नहीं होगा पर कुछ ना कुछ ये, जैसे 1 का मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 1:2 लिया है। यदि हमने कहा कि a की रेशियो की वैल्यू अगर हमने 10 कर दिया तो ये हमारा 10 जाता है, तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली भी साइड हम क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई करते थे, ये भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाता है। इसीलिए कह रहा है अनुलोम अनुपात, यदि हम एक की वैल्यू बढ़ाते हैं तो दूसरी की भी वैल्यू बढ़ती है। ये हमारी क्या कहती है, अनुलोम अनुपात। उसके बाद दूसरा क्या है, विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। विलोमानुपात कहता है कि यदि एक की वृद्धि होती है तो दूसरे में कमी होगी, एक की वृद्धि होती है तो दूसरे में कमी होगी। यदि हमने a और रेशियो b का अनुपात बनाया तो इसका व्युत्क्रमानुपात बनता है 1/a का रेशियो 1/b का। तो ऐसे रेशियो को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा रेशियो होता है a रेशियो b। इसको हम एलसीएम लेते हैं तो a into b रेशियो 1/b into ab का रेशियो। इस तरीके से हम इसका रेशियो लेके चलते हैं। यहाँ से a कटता है, b भी कटता है, तो a का व्युत्क्रमानुपात होता है b रेशियो a। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू होगा, a की वैल्यू होगा, यहाँ पे b के बराबर हो जाएगा, b की वैल्यू जो होगी वो a के बराबर हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। इसको हम एक उदाहरण लेकर देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने कहा कि 2 और 3 का व्युत्क्रमानुपात बताइए, तो 2 और 3 का व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाता है, 1/2 का रेशियो 1/3, यही हो जाएगा। तो इन दोनों का हम अगर एलसीएम लें तो ये हो जाता है एलसीएम 6, तो 1/2 into 6 रेशियो 1/3 into 6। यहाँ से 2 3 6, 2 3 गुना 6, तो हमारा बनता है क्या, 3:2। तो ये क्या हो गया, हमारा बदल गया, a की जगह पे b आ गया। a b की वैल्यू यही है, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, और b की वैल्यू यहाँ पे की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, तो ये चेंज हो जा रहा है। यही हमारा क्या कहलाता है, विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। तो आपको विलोमानुपात और व्युत्क्रमानुपात समझ में आ गया। अब इस तरफ हमारा तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है मेष अनुपात। मेष अनुपात क्या है, मेष अनुपात कहता है कि ऐसी अनुपात जिसमें एक से अधिक अनुपातों को दिया हो, जैसे a रेशियो b, c रेशियो b,
या डी रेशियो ई, ई रेशियो एफ ले लेते हैं, ई रेशियो एफ। जब इस तरह का हमारा दे दे तो हम इसको कैसे करते हैं, ए बी ई, ए इंटू सी इंटू ई का अनुपाते बी गुणे डी गुणे एफ। इस तरह के अनुपात को हम मिश्र अनुपात कहते हैं। जैसे 2 3 का अनुपात, 4 5 6 7, इस तरह के अनुपात को हम सॉल्व करेंगे तो इसे मिश्र, तो 2 4 6 को एक तरफ ले, 2 4 6 इधर आ गया, फिर अनुपात का चिन्ह, फिर 3 4 5 7, तो ये कितना 8 8 6 48, कितना आ जाएगा 15 7 105। अगर ये 3 से कटता है तो काट लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो इस तरीके के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मिश्र अनुपात या मिश्रित अनुपात कहते हैं। तो हम इसको समझ गए। उसके बाद आता है चौथा हमारा द्विघाती अनुपात या वर्गानुपात। मतलब कोई भी दे दिया जाए अनुपात, उसका आपसे पूछ ले कि उसका द्विघाती अनुपात या वर्गानुपात, मतलब ए रेशियो बी है और इसका वर्गानुपात पूछ दे तो वर्गानुपात होता है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। जैसे 2 रेशियो 3 का वर्गानुपात क्या हुआ, 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा कितना 4 संबंधी 9। तो 2 और 3 का वर्गानुपात कितना हो गया 4 संबंधी 9, या द्विघाती अनुपात कहिए या वर्गानुपात कहिए। तो इस तरीके से हमें इसको देख लिया। उसके बाद आता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात क्या कहता है, वर्गमूला मतलब हम लोग एक वर्गमूल पढ़ते हैं उसी से ये रिलेटेड है। तो कोई अगर दे दिया है कि ये ए बी है तो इसका वर्गमूलानुपात निकालेंगे तो वर्गमूलानुपात कहता है कि अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी। तो ऐसे ही दे दे, अगर ये 25 रेशियो 49 दे दे तो पूछ ले इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो 25 का अंडर रूट रेशियो 49 का। अब आपको पता है कि 25 5 का वर्गमूल है और 49 7 का, तो हमें 25 और 49 का वर्गमूलानुपात क्या मिला 5 और 7, तो इसी को हम बोलते हैं वर्गमूलानुपात। उसके बाद हमारा एक अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 6, वो कहता है त्रिघाती अनुपात या घनानुपात। इसका कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई अनुपात ए बी के रूप में दिया कि इसका त्रिघाती, मतलब इसके घात में कितना होना चाहिए 3, तो ए का क्यूब रेशियो बी का क्यूब। कैसे करना, अगर हमने कोई एग्जांपल ले लिया 2 ही 3 लेकर चलते हैं, 2 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब, तो कितना आ गया 8 और 27। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया 2 3 का घनानुपात या द्विघाती अनुपात कितना हो गया 8 और 27। इस तरह हमारा अगला है 7वां घनमूलानुपात। घनमूलानुपात क्या कहता है कि यदि ए बी दिया है तो इन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करने के लिए इस तरीके से दे, तो इस तरीके से देगा तो हमें यहाँ पे दे दिया है 27 का रेशियो 64, इसका हमसे घनमूलानुपात पूछा, तो ये हम 27 का घनानुपात निकाल रहे हैं। कितना 64। अब ये 3 का क्यूब होता है तो 3 का क्यूब का तात्पर्य हो गया ये 3, और ये 4 का क्यूब होता है इसका तात्पर्य हो गया 4, तो 27 और 64 का घनानुपात क्या आ गया 3 और 4। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको अनुपात का जो बेसिक फंडा था, जो इसके बेसिक रूल्स थे, मैंने बेसिक रूल्स को आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद आता है अनुपात के कुछ टाइप्स आएंगे, उस अनुपात के टाइप्स हम पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है समानुपात, जो कि मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, चैप्टर है अनुपात और समानुपात, तो समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ मिक्सर टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो अभी हमारा इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं
जो अभी हमने इतना नियम पढ़ा है, इस नियम के अनुसार जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, अब मैं उस टाइप के क्वेश्चन अब आपको पढ़ाऊंगा और उसे हम लोग आपको ट्रिकी मेथड से पढ़ाएंगे। और एक बात याद रखना मेरे दोस्तों कि मैं आपको यह अनुपात इसलिए बहुत डिटेल्स में पढ़ा रहा हूं कि ताकि जो अंकगणित के क्वेश्चंस हैं, पूरे अंकगणित जो तैयारी में अंकगणित हैं, उसमें आप के क्वेश्चंस बिना फॉर्मूले के लगा सकते हैं यदि आपको अनुपात आता है तब, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चंस हम रेशियो मेथड पे ही करेंगे, चाहे वह हमारा परसेंटेज हो, चाहे लाभ हानि हो, चाहे चक्रवृद्धि हो, साधारण ब्याज हो, चाहे काम समय हो, चाहे नाव की दूरी का हो, चाहे पानी टंकी हो, चाहे रेलगाड़ी के क्वेश्चंस हो, ऐसे सारे क्वेश्चंस हम अंकगणित के सारा रेशियो पे मेथड पे करेंगे। तो इसलिए आप यह अनुपात और रेशियो चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा और अपने दोस्तों को भी इसे सिखाइएगा। अगर आपको ये इतना सब कुछ समझ में आया और मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को इसे शेयर भी कीजिए। और अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा ताकि हमारा नया भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिले। तो हम लोग चलते हैं आगे अपनी टाइप पर। हमारा टाइप नंबर होगा फर्स्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमारा टाइप नंबर फर्स्ट है, टाइप नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यदि a रेशियो b बराबर x रेशियो y, a अनुपाते b बराबर x अनुपाते y, b अनुपाते c बराबर p अनुपाते q, इस तरह के क्वेश्चंस अगर दे और उसमें आपसे पूछे कि a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, रेशियो को, जो इसका फॉर्मेट है मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, a रेशियो b रेशियो c। आप इस तरीके से रेशियो लिख लिया। अब उसके जो वैल्यू दिए हैं उसके नीचे लिखिएगा। यहाँ पे हमको a और b का अनुपात कितना दिया है, x रेशियो y, और b और c का अनुपात कितना दिया है, p रेशियो q। जब हमको इस तरीके से दे दे तो हम क्या करते हैं कि ऐसे रेशियो का हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें मल्टीप्लाई। तो इसका जो रेशियो यहाँ पर निशान लगा अनुपात का, तो x क्या हो जाएगा, p इंटू एक्स, y इंटू या p इंटू वाई, और ये क्या हो जाएगा q इंटू वाई। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, a रेशियो b रेशियो c का। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a रेशियो b रेशियो c। हमारा a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, px पे, a बराबर px, b बराबर py, c बराबर हमारा आ जाएगा qy। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि a रेशियो b बराबर 2/3, b रेशियो c बराबर 4/5, तो हमसे पूछ रहे क्वेश्चन कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। तो हम क्या करें, ये फॉर्मेट अपना a फॉर्मेट अपनाते हैं। तो क्या आएगा, a रेशियो b रेशियो c। तो a b जो a b का रेशियो वो कितना है, 2 और 3 का, b और c का कितना है, 4। तो b और c में कितना हो गया, 4 और 5 का। तो अब हम क्या करें, एक लाइन खींचें, 4 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, जैसे यहाँ p का मल्टीप्लाई x में किया तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में, 4 दूना 8। अब बोला p का मल्टीप्लाई y में करना है, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करना, तो 4 दूना 12। अब 5 का q का मल्टीप्लाई y से बोला तो 5 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से, तो 5 दिया 15। तो हमको क्या मिला, 8 12 15। ये किसका रेशियो मिला हमको, यह मिला a रेशियो b रेशियो c का ना मिला। तो इस तरीके से हमसे ये क्वेश्चन कह दिया और ये हमने इसे
कर लिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइप में मिलेंगे और इसमें आपको ए बी सी तीनों पूछ दिया। हो सकता था ये ए और सी में भी पूछ सकता था कि ए और सी के बीच का संबंध। तो बेटा ए की वैल्यू और सी की वैल्यू जो है वही वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ए सी का तो 8 संबंध है, कितना हो जाता 15। वो पूछ दे कि बी और सी के बीच का संबंध क्या, तो बी और सी के बीच का संबंध तो हमें दिया ही है तो पूछेगा नहीं। ए और सी का नहीं था तो ए और सी का ही हमसे पूछ लिया। तो इस तरीके से हमको ए बी सी और ए सी के बीच में संबंध निकालना आ गया। तो हमारा फर्स्ट टाइप यही कहता है। इसी को अगर इसी को हम एक और मेथड से आपको करके दिखाएं, इसे हटा दें जरा, देखिएगा वो और पसंद आएगा। ये हमारा फर्स्ट टाइप का पहला ट्रिक है। फर्स्ट टाइप का ये पहला ट्रिक है। इसको एक तरीके से और हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। क्या है ए और बी, हम इसे डायरेक्ट क्वेश्चन से करें या फिर क्वेश्चन लेके करते हैं। ए और बी की वैल्यू हमें दे दिया है 2 संबंध है 3 का, बी और सी की वैल्यू दिया है 4 संबंध है 5 का। हमसे वो पूछ रहा है ए बी और सी के बारे में। तो इस चीज को हम करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो ए होता है, ए की जो वैल्यू आएगा वो हमारा ये ब्लैक वाले बॉक्स का होगा। तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 4 गुना 8। अब b की जो वैल्यू होती है, v की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया 4 तिया 12। अब हमें b और c की वैल्यू करना है तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब b और c में, तो हम ये 5 और 3 का मल्टीप्लाई आपस में तो कितना आ जाए 5 तिया 15। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और इसी में हमसे एबीसी पूछा, हमने एबीसी का निकाल लिया। अगर हमसे वो ए और सी के बीच में पूछता तो ए और सी के बीच का भी हम निकाल लेते। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, 4 गुना 8 3 5 15। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमारे कैसे सॉल्व होते हैं। और इसी तरह अगर ये 1-2 के रेशियो फॉर्मेट में, 2 राशियों में फॉर्मेट दिया, अगर यही सवाल 3 राशियों में दिया होता तो कैसे, तो आप देख लीजिए जैसे ए बी सी, ए बी और सी 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के, और फिर वही दिया सी रेशियो, थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम इसको आपको 3 रेशियो में बता रहे हैं। 2 रेशियो 3, बी रेशियो 4 संबंध 5 और सी रेशियो डी 6 संबंध 7। और वो आपसे पूछते हैं कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो डी। अब 4 राशियों के बारे में पूछ दिया तो इसको कैसे करेंगे, ए रेशियो बी का 3 संबंध 2 संबंध 3, बी और सी के बीच में दिया 4 संबंध 5, सी और डी के बीच में दिया है 6 संबंध 7। तो ए बी सी डी के रूप में अगर इस तरह के दे तो क्या हो जाएगा, इसे हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो ये फॉर्मेट था अभी उसी तरह हम करेंगे, जैसे ए बी सी डी, हम ए बी सी डी के रूप में लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी के रूप में 3, बी सी के बीच में कितना 4 संबंध 5, तो बी और सी के बीच में 4 संबंध 5, सी डी के बीच में कितना 6, सी डी के बीच में। हमने आपको इस सवाल को इस तरह भी एक बताना चाहा लेकिन मैं बताया नहीं था, तो हमने थोड़ा ये बता। एक चीज और इसमें आप कर सकते हैं कि जब ऐसे लंबे सवाल दें तो इसको आप क्या करिएगा कि ये रेशियो के इधर, तो ये नंबर के बाद ये 2 स्थान खाली दिख रहा है और यहाँ पे 1 स्थान और इधर भी 1 स्थान और इधर कोई नहीं, इधर 2 स्थान खाली दिख रहा है। तो ये जो खाली स्थान दिख रहा है, इन खाली स्थान में उसी बी वाला जो नंबर उसके बाद वाला होगा उसी को आप लिख दीजिए। क्या दिया है 3 3। अब यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। यहाँ पे इसके पहले क्या है खाली स्थान है 4 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। यहाँ पे क्या है 6 6।
अब आपस में तीनों का क्या करिए, मल्टीप्लाई करते रहिए। 2 4 6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4 गुना 8, 8 6 45, 12 4 दिया 12, 12 6 72, 5 दिया 15, 15 6 का 90, 7 5 35 दिना 105। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, ये हमें ए बी सी डी के रूप में मिल गया, ए बी सी डी के रूप में। अगर ये कटता है तो इसे आप काट दीजिए। 3 से सभी कट रहा है, ट्राई कर लेते हैं। 16 72, 24 दिया 30 दिया 90, 35 दिया 105। अब ये नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि हम लोग इसको अभी हम मेथड से, इसी मेथड से हम इसको भी करके आपको दिखा दे रहे हैं कि इसको कैसे करना था। ए बी सी, ए बी की वैल्यू था 2 3 और बी सी की वैल्यू था 4 5। तो अब यहाँ इसके बाद कौन सी संख्या का लिए 3 और यहाँ के बाद क्या का लिए 4। तो देखिए 4 गुना 8, 4 3 12, 5 3 15। इस तरीके से आप उस नंबर को वहां पे लिख के आप सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरीके, अब हम ये रिंग वाला मेथड देख लेते हैं, रिंग मेथड। इसी को हम रिंग मेथड में करके देख लेते हैं। ए बी सी, जब हमें ए निकालना होता है तो हम इस तीनों का करते हैं। क्या दिया है, 2 4 6। ये ए की वैल्यू शो करा रहा है, किसकी वैल्यू करा रहा है, ए की। तो ए की वैल्यू हमारा कितना हो जाए, 4 गुना 8, 8 6 48, रेशियो का निशान। अब उसके बाद हमको बी निकालना है, तो हम ये बी और यहाँ पे डी, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर, 3 उठाए 4 6, 3 चौका 12, 12 6 72, ये हमारा बी मिल गया। अब उसके बाद बोला है सी, तो हमें सी निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 5, फिर इस तरीके से, मतलब 5 3 5 और 6, 3 5, इसको हम ग्रुप कर दें, ज्यादा ब्लैक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 5 3। ये किसको दर्शा रहा है, 5 6 का 30, 30 3 90। ये हमारा किसके लिए आ गया, सी के लिए आ गया। और यदि हमें डी का बताना है तो डी का क्या हो जाएगा, आपस में 3 15 7, कितना हो जाएगा, 3 5 15, 15 7 105। तो ये हमारा क्या आ गया, रेशियो जो कि हमने पीछे किया। अब इसको 3 से हम काट लेते हैं, तीनों को तो कट जा रहा था, ये आ रहा था 16, ये आ रहा था 24 और ये आ रहा था 30 और ये आ रहा था 35। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने हम ये सारे टाइप्स को बता दिया। इस सारे टाइप्स में हमने ये क्वेश्चन को, सारा टाइप नहीं, फर्स्ट टाइप बताया था, सारा टाइप नहीं, ठीक है, हमने फर्स्ट टाइप बता दिया है। इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को इसी मेथड से हमें सॉल्व करना होगा। हमारा जो अगला टाइप के क्वेश्चन होंगे, सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है, हम उसे भी देख लेते हैं कि सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या कह रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, इस टाइप से में एक क्वेश्चन और बचा है, मैंने जो कि उसे नहीं बता पाया, अभी बता रहा हूँ। लिखा वो कहता है, जैसे लैंग्वेज में देता है शब्दों में, कि क्या है कि यदि a का भाग b के भाग का 2/3 है, यदि a का भाग b के भाग का 2/3 है तथा b का भाग c के भाग का 3/4 है, तो a और c का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन से आएंगे बेटा, तो इसे कैसे करना होता, तो ये देखना है कि इस चीज को हम
लिख कैसे सकते हैं? हमसे ए सीखे तो ये b अगर हम इधर ला दें तो a अपॉन b हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? a रेशियो b बराबर 2/3 इस तरीके से। और इसी को हम c इधर ला दें तो ये हमारा जाएगा b अपॉन c बराबर 3/4। इसे हम लिख क्या सकते हैं? b रेशियो c बराबर 3/4। हमसे a और c के बारे में पूछा है तो हमने आपसे कहा था कि आप लोग a और c निकालना है तो a की जो वैल्यू है ये और b की वैल्यू जो है c की वैल्यू जो है आपस में इसको मल्टीप्लाई कर ले रिंग मेथड से। तो ये रिंग मेथड क्या कहता है? a की वैल्यू क्या है? 3 गुना 6 और ये कितना 3 चौका 12। अगर इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ये 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा a और c का क्या निकल जा रहा है? संबंध निकल जा रहा है। ए और सी का संबंध निकल जा रहा है कि कितना आएगा। यदि हमें तीनों निकालना है तो इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि हमें क्या दिया है, ये हमारा आंसर है। ए और सी का देखते हैं। ए बी बराबर कितना दिया है? 2/3 और बी इंटू सी बराबर सी का दिया है 3/4। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे हमारा जो बी है b की वैल्यू यहाँ पर भी क्या है? सेम हो रहा है। तो b की वैल्यू सेम हो रहा है इसका मतलब a और c के बीच का अनुपात पूछा है तो a और c का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा? 2 और 4 और ये कट रहा है इसको हम काट देंगे, ये 1/2 के अनुपात में हो जाएगा। तो ये ऐसे भी हमारे लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस होंगे तो उन लैंग्वेजों के क्वेश्चंस को इसी तरह ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम नेक्स्ट टाइम बेटा दोस्तों पढ़ेंगे कि अगला टाइम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और बार बार बीच में बेटा बेटा आ जा रहा है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और छोटे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ 9th 10th 12th को। तो बस बेटा बेटा बोलते बोलते बीच में आ जाता है। तो अगर आप हमारे उम्र हमसे ज़्यादा होंगे अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप इस पे गर्व मत कीजिएगा। एक टीचर का प्रवृत्ति हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते वो बेटा बेटा बोलने लगता है, इसमें इस बीच में आ जा रहा है वर्ड्स। ठीक है, तो अगर आपको हमारा तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। और इस चैनल पर पहली बार है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपको अपडेट मिलता रहे। तो आज हमारा टॉपिक इसी पे समाप्त होता है और हम अगले वीडियो में अगली क्लास में हम टाइप 2 लेकर आएंगे, टाइप 2। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।